अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? आज बड़ा अच्छा वेदर काफ़ी दिनों बाद हुआ है, धूप निकली है तो सोचा एक वीडियो बना लूँ अपने फेवरेट कबूतर के ऊपर। पिछले कुछ 15 दिन पहले या शायद 10 दिन पहले एक डिस्कशन चल रही थी किसी लाइव वीडियो पे। उस पे जो मेज़बान था उसने क्वेश्चन करा हुआ था कि ब्रीडर पर और प्रवासी पर में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने मेरे सामने भी रखा है क्वेश्चन, तो मैंने उन्हें कहा कि ये फ़र्क तो आप कह रहे हैं ना कि ब्रीडर और प्रवासी में क्या फ़र्क है। काफ़ी भाई दोस्त या मेरी तरह के शौकीन या जो मेरे ही मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं या मैं जिनसे ताल्लुक़ रखता हूँ, उनका तो बिलीव ये है कि ब्रीडर और प्रवासी में कोई फ़र्क नहीं है। जो ब्रीडर होता है वो प्रवासी भी होता है, ठीक है जी, और जो उड़ने वाला होता है वो आगे ब्रीडिंग भी कर सकता है। फिर मैंने उनको वहाँ पे कुछ बातें बताई थी कि अच्छा, पर ब्रीड में भी वही होता है और प्रवास में भी वही होता है। बाकी सब भाई एक्सपीरियंस है जो उड़ाते हैं उन्हें पता होगा कि 7 कबूतर या 11 कबूतर उड़ते हैं तो वो बिल्कुल अपनी डिटो कॉपी नहीं होती या कार्बन कॉपी नहीं होती। सब में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, परों में, स्ट्रक्चर में। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कुछ कबूतर क्लोज़ हो जाते हैं जब बंदा मेहनत करता है, अपनी सिलेक्शन टफ करता है, जैसे हम भाई हैं, तो उनके कबूतर जो हैं वो काफ़ी आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं, क्लोज़ हैं। लेकिन रखने हर तरह के कबूतर पड़ते हैं और ताकि उनको आगे फिर चलाया जाए और उनको मेंटेन करने के लिए। और जो मैंने सीखा है हामिद भाई से, या वो यही है कि कोई भी कबूतर परफेक्ट नहीं होता है, इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, इस तरह कोई भी कबूतर परफेक्ट नहीं होता है। हर कबूतर को बनाना पड़ता है, वो बंदे ने अपनी अक्ल अपनी समझ के हिसाब से बनाना है। अब मैंने ये एक कबूतर है मेरे पास, इस पर अगर क्लोज़ करें, ये कबूतर है मेरे पास, ये हामिद भाई वाली ब्लड लाइन ही है। तो ये जो है, अब ये मेरा फेवरेट है। अब मेरे ना इस लॉफ्ट का, मेरे अपनी छत का फेवरेट कबूतर है, ब्रीडिंग में है, पट्टा है ये भी। इसके आपको परों का भी शौक करवाऊँगा, आप देखेंगे इसके पर। तो इसके जो पर हैं ना वो मेरे फेवरेट पर हैं सीक्वेंस वाइज, बाकी भी आपको दिखाएंगे। अब ये ख़ुद कबूतर नहीं उड़ा है, इसका बाप उड़ा हुआ है। आप कोई भी रिश्ते, जो इससे बड़ा रिश्ता है उसका नाम लें आप, और यकीनन वो उड़ा होगा। आप इसका चाचा कह लें, इसकी खाला कह लें, इसका मतलब दादा कह लें, कोई भी आप नाम लेंगे ना जी, तो वो लाजमी हाँ परफॉर्मर ब्लड होगा। तो बात होती है परफॉर्मर ब्लड की। अब ये ख़ुद नहीं उड़ा है, लेकिन इसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अभी ब्रीडिंग में है, बच्चे इसके निकले हुए हैं, ये इंशाल्लाह बच्चे उड़ाएगा। अब मैं आपको ना इसके परों का शौक करवाता हूँ, जो मेन पर्पस है आज मेरा वीडियो बनाने का, ये अब इसके पर देखें, इनका सीक्वेंस देखें आप, ये देखें आप सीक्वेंस कैसा है। ये यूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, जिस तरह मैं उस वीडियो में भी कह रहा था, और अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि अगर मैं इसको छोड़ता ना तो ये उड़ता भी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि परफॉर्मर ब्लड है इसके अंदर, जो खून दौड़ रहा है ना वो परफॉर्मिंग ब्लड है इसके। बाकी मैंने भाई छोड़े भी हैं, 3 इससे छोटे छोड़े हैं उड़ाने के लिए, लेकिन ये मैंने रोक लिया था, मुझे बड़ा पसंद था। तो अब ये देखें आप, गौर से देखें, इसकी तीली देखें आप, ये बारीक तीली है, ठीक है, ये देखें, ये देख लें आप, और इसका सीक्वेंस देखें कितना ज़बरदस्त है परों का। ये यहाँ से यूँ सीक्वेंस देखें, ये भी देखें सेम पर है। असल बात है परफॉर्मर ब्लड की। ये अब इसका पर देख लें कैसे ज़बरदस्त है, तीली देखें कितनी बारीक है माशाल्लाह। तो ये अगर उड़ेगा तो ये उड़ेगा भी बहुत अच्छा। पहली रीज़न ये कि परफॉर्मिंग ब्लड है इसका, सब कुछ, सब रिश्तेदार उड़े में, और दूसरी रीज़न ये कि इसके अपने पॉइंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। बस इसके आइज़ क्लोज़अप का शौक करवाते हैं, क्लोज़ कर, ये इसका आइज़ क्लोज़अप। ये इसके बन गए।
तो कहने का मकसद ये था, मेरे सामने आ गई। कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में एवरेज ज़िंदगी जो है वो 50 साल कहते हैं, आजकल 50 साल है। अगर कोई बंदा 20-25 साल या 30 साल की उम्र में जाके स्टेबल होता है, अल्लाह उसे करता है और वो शौक़ करना चाहता है, फिर उस 20-25-30 साल की उम्र से अपना कोई सिस्टम बनाना चाहता है और उसको आप गलत गाइड लगा दें जी कि ब्रीडर पर ये है और उसका ये पर फ़र्क है, और फिर आप जो है वो मज़ीद ये कहना शुरू कर दें कि जी मतलब मैं अब हिस्ट्री में मैं नहीं पढ़ता, ना मुझे शौक़ है कि जी कोई ये डैडी है जी कैसे बने, कमगर जी कहाँ से हैं, क्या हिसाब है। ला हासिल बहस है, ला हासिल गुफ्तगू है। हाँ, जिसने कोई शौक़ करना है, जिसको रंग बनाने का शौक़ है कबूतरों के, वो ये करें बातें, बनाए रंग रखे, उसका वो शौक़ है। जिसने उड़ाने हैं, जिसको परफॉर्मेंस देने का शौक़ है, या चलो किसी कंपटीशन में नहीं उड़ाने, उसको ख़ुद अगर शौक़ है, मतलब जिस तरह हमें था 2013 से पहले कि हम खुद ही रखे हुए थे, खुद ही उड़ा के खुद ही मतलब अपना शौक़ पूरा कर लेते थे, तो कब उड़ाने 2013 के बाद शुरू करें। सेम केस मेरे साथ अभी 2 साल से मैं जेट नहीं उड़ा पाया हूँ, कुछ वजूहात की वजह से। चेतर में उड़ाता रहा हूँ, मेरे पास टाइम होता था। तो जिसने तो परफॉर्मेंस उड़ाने वाली लेनी है, वो तो उसके लिए सादा सा मैंने कहा था कि आप एक अच्छा परफॉर्मर लड़ लें, वो आपको कहीं से मिल जाए, आप कहीं से उसको अवेल कर लें, या आपके कबूतरों से ही वो निकल आए और उसके परफॉर्मिंग फ़ीमेल लगाएं, आपके बच्चे मतलब निकलेंगे, उन्हें उड़ा के देखें, रिज़ल्ट आता है ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं आता तो आप चेंज कर लें, कोई और रिपीट कर लें, उसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड करें। तो अब वो पुराने उस्तादों वाली बातें तो ख़त्म हो गई हैं ना जी, कि बता देंगे कि भाई ये क्या करेगा। वो तो बहुत मेहनत तलब काम है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत या ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे, लेकिन वो बहुत मेहनत तलब काम है और अब फास्ट दौर चल रहा है। तो जिसने शौक़ करना है वो अपने पास रखे कबूतर, उनको मतलब परफॉर्मेंस ले, जो परफॉर्म करे उनको आगे चला ले। अच्छा, फिर ज़रूरी ये भी है, जिस तरह ये मैंने उड़ाया नहीं है ख़ुद, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को उड़ा के चेक करें। आपके पास एक जोड़े के 2-3 अगर अच्छे उड़ गए हैं, तो आप उनमें फिर अगले आने वाले बच्चों में उनको देख के आप रोक सकते हैं। सब भी यूँ करते हैं। और हम इंसान हैं, हमारे बहन भाई हम आपस में नहीं मिलते, तो ये फिर परिंदे हैं। एक अगर 6 घंटे उड़ता है तो दूसरा भाई जो है वो 10 घंटे उड़ता होगा, कोई भाई 8 घंटे उड़ता होगा, कोई 12 घंटे उड़ता होगा। तो डिफरेंट मिजाज, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बड़ा एक फिर ये लंबा इसमें बात है। कहने का मकसद ये था, मैं उस वक्त अपनी बात क्लियर नहीं कर सका था, या मुझे लगा कुछ भाइयों ने मेरे से कहा भी कि आप ज़रा क्लियर कर दें इसको। तो उसमें मेरा यही था मकसद कहने का कि आप जो तो नए आने वाले हैं, जिन्होंने शौक़ करना है, वो अपना जो मैंने तरीका बताया इस पे करें, वो अपना शौक़ उनका पूरा हो जाएगा। बेशक वो कोई कंपटीशन नहीं भी उड़ाते हैं, उनका शौक़ पूरा हो जाएगा, उनके पास जो है वो परफॉर्मेंस वाला सिस्टम बन जाएगा। और बाकी ये जो आँखों की और रंगों की और नस्लों की करनी है, अगर आपने वो शौक़ करना है, फिर तो आप पानी में जितनी मर्ज़ी मदानी डालते जाएँ, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जितनी बात मर्ज़ी लंबी कर लें, तो कोई ऐसा चक्कर ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ना अपना कबूतर भी फेवरेट दिखा। अब मेरे पास सारे कबूतर इस तरह के भी नहीं हैं, ये समझे कि मेरे पास सारे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन मेथड कोई इतना हार्ड नहीं है और मेरे पास तकरीबन हर तरह के कबूतर मैंने रखे हुए हैं। तो अब ये भी ना समझें कि मेरे पास सारे ही इस तरह के होंगे, ठीक है ना। जो इसके रिलेटिव होंगे, या जो इससे बनाए होंगे, या इससे जो बड़े होंगे, वो तो ऐसे होंगे। मेरे घर के भी कुछ कबूतर ऐसे होंगे, लेकिन मेरे पास वैरायटी काफ़ी है। मेरा सिलेक्शन इतनी सख्त नहीं है, अल्लाह करे मेरी सिलेक्शन भी इतनी सख्त हो जाए कि मैं वो लाडलापन मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए और मेरी सिलेक्शन अच्छी करके मेरे पास भी एक जैसे बन जाए। लेकिन मेरे पास भी सब ऐसे नहीं है। और कोई कबूतर ये जो हम आखिर में बात करते हैं, जो कहते हैं ना जी कि 7 कबूतर उड़ते हैं, मेरा नहीं ख्याल है किसी के भी 7 सेम सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कार्बन कॉपीज़ नहीं होती। वो तो आपस में भाई नहीं मिलते होते, तो आप किसी और जोड़े के और नस्लों को कैसे सेम कर सकते हैं। तो एंड पे बात जाती है परफॉर्मर ब्लड पे, वो आप लें और उस पर जो है वो रिज़ल्ट लें।
तो मकसद बस यही था, एक तो मैंने कहा इसका शौक़ आपको करवा देते, मेरा फेवरेट है ये परिंदा, और दूसरा मैंने कहा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, वेदर अच्छा था, मैंने कहा वो भी क्लियर कर देते हैं। पिछले दिनों तो ठंड काफ़ी पड़ी है, तो होपफुली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहुँच गया होगा तो दुआओं में याद रखिएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में वही मुझे बताइएगा, लाजमी मैं आपकी जो राय होगी उसको जी ऑनर करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी जो थिंकिंग और पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दी है। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।